बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, उनके चैलेंजेस पुराने ही हैं, नए चैलेंजेस नहीं है। क्यों? क्योंकि जी पुरानी जो हुकूमत थी, पीछे की हुकूमत, इस पर बार बार ये तनकीद होती थी कि जी ये जो हुकूमत है इसे कुछ संभाला नहीं जा रहा, मईशत संभाली नहीं जा रही, ख़ास तौर पर आवाम का जीना दूबर किया हुआ इस महंगाई ने, चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो वही चैलेंजेस जो हैं वो अब इस हुकूमत को फेस करने हैं। और जैसा कि मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में भी कहती आई हूँ, व्लॉग्स में भी, कि ये जो हुकूमत, जब ये पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आनी थी, जब इमरान खान साहब को हटाने का इरादा किया जा चुका था आप मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से, तब से मैं एक बात कह रही हूँ कि जिसके पास ये हुकूमत अब आएगी, यानी जो वज़ीर आज़म खासतौर पर जो बनेगा, जिससे कि नून लीग ज़्यादा जारी बात है, फ्रंट पर तो नून लीग है, तो जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए या उस पार्टी के लिए उतने चैलेंजेस नहीं होंगे जिसका वज़ीर आज़म नहीं होगा। जिसका वज़ीर आज़म होगा इस मुत्तहिदा अपोजिशन में से, उस पर ज़्यादा तनकीद होगी। और इसके बारे में बहुत से तजियाकारों की राय भी थी कि जी जरदारी साहब बड़े स्मार्ट हैं, उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है और बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन कंसिडर होते हैं वो, मतलब ज़हीन, जिनको पता है कि मैंने अपने तुर्क के पत्ते कब इस्तेमाल करने हैं, जिन्हें पता है कि मैंने अपने कार्ड्स कब दिखाने हैं, कब इस्तेमाल करने, कब फेंकने हैं। तो जरदारी साहब ने बड़ा स्मार्ट मूव ये किया था कि उन्होंने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग के बंदा, जिस तरह ये जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका नाम इन लोगों ने फाइनल किया। अभी भी वही मामला चल रहा है, क्योंकि अब देखिए चीनी जो है वो अब महंगी हो गई। चीनी 83, 84, 83-84 रुपए की, लेकिन अब ये जो चीनी है ये आपको 94, 95 यानी 94-95 तक मिल रही है। और सुनने में आ रहा है कि सेंचुरी क्रॉस करेगी चीनी, 100 रुपए से ऊपर जा सकती है। तो अब मुझे बताएं कि जो तनकीद ये लोग उन पे करते थे, अब जाहिर बात है अब वो लोग तनकीद इन पे शुरू कर देंगे पीटीआई वाले, कि अब आप बताएं ना कि आपने आते चीनी इतनी महंगी कैसे करी, आप इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो पीपल्स पार्टी है वो दोबारा बड़ा स्मार्ट मूव कर रही है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इन तमाम सियासी जमातों में, ठीक है मुझे बहुत सी जमातों से बहुत से इख्तलाफात हैं, और मेरी एक राय है, पीटीआई के बहुत से ऐसे ब्लंडर्स, मैं कहूँगी ब्लंडर का लफ्ज़ मैं सोच समझ के इस्तेमाल कर रही हूँ, कि इमरान खान साहब ठीक है बड़े उन्होंने काम किया, 22 साल जद्दोजहद की, अपनी फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, बच्चे उनके बाहर, वो यहाँ पर, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे मतलब वज़रा की शक्ल में कह लें, मुशीरों की शक्ल में जुड़े हुए हैं अभी तक, जो कि मुझे लगता है, मैं पहले दिन से अपने प्रोग्राम में एक बात करती थी, अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब, आपका ये जो F-16 तैयारा है ये टाइटैनिक की तरह डूबेगा किस तरह, और डुबोने वाले आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, आपके मुशीर जो आपको मशवरे देते हैं, आपके इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं, वुज़रा हैं ख़ास तौर पे, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको शायद सही मशवरे नहीं देते। ये बात मैं काफ़ी देर से कर रही हूँ, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद बनने से पहले से कर रही हूँ, ये जो कुछ भी हो रहा है उससे बहुत पहले से मैं बात कर रही हूँ, शायद मैं 2019 से बात कर रही हूँ, जब इनको आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। अच्छा जी, अब वो देखें ना, जो भी हुआ आपके सामने पूरी सूरत हाल। अब पीपल्स पार्टी अभी भी स्मार्ट मूव कर रही है, मतलब इन तमाम पार्टियों में से मैं कहना चाह रही थी कि जो सबसे ज़्यादा आप समझ लें कि स्मार्ट मूव करने के माहिर हैं वो जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी है। अब आप देखिए कि पीपल्स पार्टी अभी भी वजारतों की ऑप्शन पे नहीं जा रही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो जो वजारतें हैं वो उस पर नहीं रहना चाहती। और इसी सिलसिले में जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कराची से वापसी पर बाकायदा उनको मनाएंगे, मनाने के लफ्ज़ पे ज़रा गौर कीजिए, मनाएंगे वजारतों के लिए। वो चाह रहे हैं जी वजारतें उनको वो दें, लेकिन वो टाल मटोल कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो विफाकी वजारतें नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर वो इंटरेस्टेड है, किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है आपको पता है कि जी वो सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट, इन ओहदों के लिए इंटरेस्टेड हैं। इन पर बात हो तो ठीक है, वजारतों के लिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, यानी वजारतें उनके लिए शायद इतनी बड़ी चीज़ नहीं इस टाइम पे हालात को देखते हुए। अच्छा, दूसरी बात ये कि चैलेंजिंग तो है, जो वजारत जिसके पास भी होगी, जाहिर बात है अब इलेक्शन कितना डिले हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। पीटीआई की मंशा के मुताबिक अगर बहुत जल्दी नहीं भी होता है तो 23 में तो इंतखाबात होंगे, और 23 आने में कितनी देर आपके सामने है, तो फिर क्या होगा, मतलब जितनी परफॉर्मेंस जिस वज़ीर ने जहाँ दी होगी वो तनकीद का निशाना बनेगा, जिस पार्टी से होगा वो भी तनकीद का निशाना बनेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, वोट बैंक मुतासिर होगा, ये भी सीधी सी बात है। अच्छा, अब ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनका अब ये जो एक समझ लें कि
इख्तलाफ सीधा सीधा कि वो चाहते हैं कि वो उनको वजारतें दे दें और वो कहते हैं जी वजारतों पे तो बात नहीं चलेगी। अब देखते हैं इसका काउंट किस करवट बैठता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है MQM वालों के बारे में मेरी शुरू दिन से एक राय है कि सुबह नाराज़ होते हैं, दोपहर को मान जाते हैं, दोपहर को मान जाते हैं, शाम को नाराज़ होते थे, शाम को मान जाते हैं, रात को फिर नाराज़ होते थे, अगली सुबह फिर कहते हैं नहीं मैं मान गया हूँ, फिर दोपहर को शायद दोबारा नाराज़ हो रही है, सबको पता है। अच्छा, MQM वाले क्या कह रहे हैं कि जी MQM वाले अभी से नाराज़ हो गए हैं, MQM वाले अभी से शहबाज शरीफ साहब को इमोशनली ब्लैकमेल कह लें वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। और आपको याद होगा वसीम अख्तर साहब जब ये शहबाज शरीफ साहब ने पहला खिताब किया था तो तभी उन्होंने कह दिया था वसीम अख्तर साहब ने कि अगर ये बात हो जाती, कराची के बारे में बात हो जाती, पैकेज तो ये बड़ा अच्छा होता, यानी तभी से उन्होंने गिले शिकवे शुरू कर दिए थे। अब जो MQM है वो क्या कहती है कि जी उन्होंने कहा है कि मुआहदे में जो मुआहदा है ना उस पर अमल दरामद अगर हो जाए तो उसके बाद फिर हुकूमत में शराकतदारी होगी। यानी जो मुआहदा आपको याद होगा, जो मुआहदा इनके साथ किया गया था जब ये MQM वाले हुकूमत जो थी PTI की उनको छोड़कर इनके साथ आए थे। अब ज़रा सुन लीजिएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इस पर अमल दरामद ज़रूरी है। 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, मैं तीनों चीज़ें आपके सामने रख देती हूँ। वो कह रहे हैं जी कि सबसे पहले बल्दियाती हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और इस सिलसिले में हमने वफाक और सूबाई दोनों हुकूमतों से कहा है कि सिंध हुकूमत ने वादा किया है कि उसको सूबाई असम्बली से मंजूर कर लिया जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके साथ उन्होंने कहा है कि K4 और KCR का मंसूबा है, इस पर बातचीत जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि दोनों मंसूबों की जो तकमील है वो वक्त पर हो। अच्छा, तीसरी बात कि जिस सबसे अहम चीज़ वो कहते हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जो डिजिटल मरदमशुमारी का काम किया गया था उसे हर सूरत मुकम्मल किया जाए। अब देखें जी MQM के अपने तहफ़ुज़ात हैं उन्होंने सामने रख दी हैं, उन्होंने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद कर दें तो फिर भाई हम हुकूमत में शराकतदारी के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, यानी सब ने अपने अपने मसाइल डिस्कस करने भी शुरू कर दिए। अभी इनको इकट्ठे हुए देखने कितना टाइम हुआ, हफ्ता भी नहीं हुआ। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फवाद हसन फवाद, उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मुशीर बनाने पर भी गौर किया जा रहा है, एक बड़ी खबर है। और फवाद हसन फवाद के हवाले से भी आपको पता है कुछ लोगों की राय जो है वो मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो विफाकी ब्यूरोक्रेसी में अहम जो तकर्रियाँ हैं, तबादले हैं, उसका भी इम्कान, और ये तो होना था, ज़ाहिर बात है, ये जो ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ होंगी, तबादले होंगे, ये तो होंगे। अच्छा जी, अब इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू ने 3 अफसरान जिनको वज़ीर आज़म हाउस में तैनात कर दी है, उनमें ग्रेड 19 के एक ऑफिसर हैं जो सुमैर अहमद सैयद और मोहम्मद अली रंधावा ये शामिल हैं। अब अच्छा जी, महंगाई का जो तूफान है, ये जो चीनी महंगी होगी, मुझे बताएं कि इसको कंट्रोल करने के लिए अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, अब क्या तनकीद जो है उसके लिए अब शहबाज शरीफ साहब भी तैयार हैं, वो कैसे ख़त्म करेंगे उसका जवाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने सीधा सीधा दे दिया। क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा फौरी महंगाई नहीं हम ख़त्म कर सकते, कोई चक्कर नहीं है, कुछ आंसू पहुँचेंगे, यानी थोड़ी बहुत तसल्ली आपको दे देंगे। साथ उन्होंने कहा जी जो पिछली हुकूमत थी ना, यानी PTI की हुकूमत थी, इमरान खान साहब की हुकूमत, उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया, लेकिन अब शुक्र है इन्होंने इतना कह दिया मिफ्ता साहब ने, अब जिम्मेदारी हमारी है। ये नहीं कहा कि जिम्मेदारी पिछलों पे डालते चले गए। PTI वालों की एक चीज़ मुझे हमेशा मैं उनसे इख्तलाफ करती रही इस बात पर अपने प्रोग्राम्स में भी कि वो मतलब चले पहले साल वो कहते रहे कि पुराने वाले बेड़ा गर्क करके चले गए, हम क्या करें, चले 1.5 साल हो गया हुकूमत को, फिर कहते रहे हम ठीक करें, 2 साल हो गए, लेकिन अभी जाने तक मतलब कोई 6 महीने पहले उन्होंने शायद थोड़ी जिम्मेदारी कबूल करनी शुरू की होगी, लेकिन 3-3.5 साल तक वो यही कहते रहे कि जी हम पुरानों की जिम्मेदारी जो हो रहा है पुरानों की वजह से हो रहा है। तो देखिए, पुराने जो करके चले गए तो चले गए, अब आप है ना, अब आप कैसे सही करेंगे? अब आपने फिक्स करना है जो पुरानी जिम्मेदारी, पुरानों की जिम्मेदारी डाल रहे हैं, पुराने मसले अब आपने फिक्स करने हैं। तो चलो शुक्र है इन्होंने ये मान लिया कि अब जिम्मेदारी हमारी है। मुझे उनका ये जुमला ठीक लगा, लेकिन उन्होंने क्या पुरानी हुकूमत ने बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया है। अब देखें कि लापरवाही का जो मुजाहरा किया है, अब बात यही ना हो कि फिर मतलब ये जिम्मेदारी वाली बात इससे भी मुकर जाए कि जी वो पुरानों वालों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि हम अगला इंतखाब जब भी होगा तब से लेके अब तक, ये जी अप्रैल 2022 से लेके अब जब भी इंतखाब होगा हम तब तक ठीक ही करते रहेंगे। नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन होंगे उसमें अवाम फिर अपना गुस्सा निकाल सकती है, अवाम को पूरा राइट है। अच्छा जी, अब ये इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं? पेशावर में पावर शो, उसके बाद पैगाम सीधा सीधा क्या होगा, और लाहौर जलसे में फिर वो कह रही जी हम सरप्राइज़ देंगे, सरप्राइज़ की तैयारी। अच्छा जी, सरप्राइज़ अभी फिर भी बाकी है, लोग कह रहे हैं आप सरप्राइज़ क्या होगा, हुन केड़ा सरप्राइज़ है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने भी आज गुफ्तगू की थी, आपको पता, उन्होंने कहा जी हमें गलत फहमियाँ दूर कर लेनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब का हवाला देते उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब इदारों पर इतनी तनकीद करते थे और अब ठीक है उनके मामलात, तो वो कहते हैं जी हमें भी गलत फहमियाँ दूर कर लेनी चाहिए। शेख रशीद साहब, उनका शेख रशीद साहब का मुखातिब कौन था आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब एक फ़ारूक हबीब की मैं बात सुन रही थी जिसमें मैं बड़ी परेशान हुई, वो कह रहे हैं जी इस बार इतवार से बड़ा
इतवार से ज़्यादा बड़ा इकदाम उठाने वाले हैं। आपको याद होगा इतवार को क्या हुआ था, डेप्यूटी स्पीकर ने तो तहरीक एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी। अब इस बार उससे बड़ा क्या करने वाले हैं तहरीक इंसाफ वाले, अब देखना होगा। और वो जो रूलिंग दी गई थी वो आपको पता है मतलब वो ठीक नहीं थी, गैर आईनी थी। जो लोग इमरान खान साहब के हक़ में भी बात करते थे, वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ बहुत से मामलात में खड़े हुए नजर आए, उन्होंने भी उस रूलिंग को गलत ही कहा, गैर आईनी का, सपोर्ट नहीं किया। तो अब अगर फ़ारूक हबीब साहब बता रहे हैं कि इस बार इतवार से भी बड़ा इकदाम उठाने वाले हैं, तो पता नहीं वो बड़ा इकदाम कैसा होगा। मैं अभी भी कहूँगी, जो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ, 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, कुछ अरसे बाद सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया था कि इर्द गिर्द जो पूरा टोला है, लोग हैं, वो कैसे हैं। बहुत से मुशीर ऐसे हैं, कुछ वज़रा ऐसे हैं। तो खान साहब को मशवरे देने वाले, मुझे आज भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं खान साहब आपके साथ हैं लेकिन आपको मशवरा क्यों सही नहीं देते हैं। और मैं पहले दिन से एक बात कह रही हूँ, और मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपका जुमला बड़ा, हम जब भी आपको सुनते हैं तो ये जुमला आपका याद आ जाता है। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि खान साहब आपने 22 साल जद्दोजहद की थी, आपने बड़ी मेहनत की और उसके बाद फिर आपने हुकूमत बनाई। अब मतलब 22 और ये जो हुकूमत का जो आपने अरसा पूरा मतलब 4 साल वो भी मिला लें तो 26 साल समझ लें। तो आप मुझे बताएं कि 96 से लेके 2022 तक आपकी जो स्ट्रगल है वज़ारत उज़्मा तक पहुंचने में, आपको इतने साल लगे, फिर उसके बाद आपने 4 साल ये हुकूमत की, तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं आपको पहले दिन से कह रही हूँ कि वो आप क्या जो पीटीआई का जहाज़ है उसको टाइटैनिक बना के डुबोने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मामलात इंसान के ख़राब हो रहे हों तो उसको अपने इर्द गिर्द के मुशीर भी तब्दील कर लेने चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग।